बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। और आज वो जो खूनी इनकलाब था, आज जो मुल्क में इनकलाब आना था, जो जिहाद थी जिसको फर्ज कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, थोप दिया गया था आवाम के ऊपर कि जी जिहाद करनी है और सुर्खरू होना है, वो तमाम चीज़ें थी उन पे पानी फेर दिया गया। कल से मुल्क की हालात जो है वो सबके सामने है। और यहाँ पर एक बात मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्टर हूं। और कल से जो हो रहा है मुल्क में तमाम लोगों के सामने है। मुल्क को यरगमाल बनाया इन्होंने, जो मुल्क के साथ इन्होंने किया है वो आपके सामने है। वो शख्स जो कहता था कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, मैं इसके साथ कभी डील नहीं करूंगा। लोगों के बच्चे मरवा के, मुल्क को तबाह बर्बाद करके, पुलिस के साथ लड़ाई करके अब डील कर गया। कहते हैं कि जी 6 दिन की मोहलत देता हूं और लॉन्ग मार्च खत्म। बस अवाम को पागल बनाया हुआ है इन्होंने, बेवकूफ बनाया हुआ है। समझिए कि अवाम के जहनों में भूसा भरा हुआ है। आपको नहीं पता कि ये आपस में एक हैं और सिर्फ लड़ने मरने के लिए आपको छोड़ देते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा तारीखी जलसा है जिसके अंदर किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी बैरिस्टर, किसी मिनिस्टर, किसी की फैमिली आई हो। आप उन्हें कहें कि जी ठीक है हम आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आए, अपनी बीवियों को लेकर आए, फिर बात समझ में आती है। मरने के लिए सिर्फ आम लोग हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की, कि जब टीएलपी बाहर निकली, खान साहब का दौरे हुकूमत था, ये वही पुलिस है जिसको आज आप गालियां निकाल रहे हैं। इसी पुलिस को आपने ऑर्डर दिया था कि जी उन पर सीधे फायर करो अगर वो लाइन क्रॉस करें। और आपने रमजान में जो उनके साथ किया, पूरी दुनिया गवाह है। मैं उनका जलसा कवर करता रहा हूँ। टीएलपी पहले निकली, नवाज शरीफ ने उसके साथ क्या किया, बाद में निकली इमरान खान ने उसके साथ क्या किया। नवाज शरीफ ने भी पहले लॉन्ग मार्च किया था जरदारी साहब के खिलाफ, उसके बाद इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च करना था, फिर उसके बाद इन्होंने धरना भी दिया 126 दिनों का। उस धरने में उखाड़ा कुछ नहीं किया। वो खान साहब कुछ चाह रहे थे कि यार अब हम जाएं, लेकिन इन्हें कोई बहाना नहीं था मिल रहा। वो तो एपीएस हो गया तो इन्हें बहाना मिल गया कि जी अब हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन 126 दिन जो बैठे हैं वो भी बेकार फजूल, क्योंकि इन्हें पता था कि जब हमें तब कुछ नहीं मिला, अब हमें भी कुछ नहीं मिलना, तो बेहतर है जो मिल रहा है उसे लें। वरना नारे तो लगाए थे जी जिहाद करेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सवाल मेरा इतना सा है कि मुझे बताएं, यास्मीन राशिद को नहीं छोड़ा गया, अंदलीब अब्बास को नहीं छोड़ा गया, हमाद अजहर नियाजी तक, बजाज नियाजी और उनके घर तक चले गए, असद उमर को किसी ने क्यों नहीं हटा डाला? सवाल तो पैदा होता है, क्योंकि अपना भाई उनका नून लीग में है और अपने भाई को कोई थोड़ी उठाता है। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को समझनी चाहिए। मेरी कौम इस कदर पागल हो चुकी है। ये वो था ना शुरू में जब पाकिस्तान बना था तो सिंधी बलोची पठान बने थे, और उसमें उनमें ये चीज थी कि हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं। इसी तरह हमारी कौम में अब ये चीज फीड कर दी गई है कि हम यूथिये हैं, हम नूनिये हैं, हम बुटोक्रेसी करने वाले लोग हैं। एक तारीख है और बड़े मजे का फैक्ट है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप देखें तो पिछले 15 सालों में कारना किस तरह से हुआ है। पीपल्स पार्टी के गले पड़ गए थे नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के गले पड़े थे इमरान खान साहब, इमरान खान के गले में पड़ेगी टीएलपी, और शहबाज शरीफ के गले में पड़ गया था तारुल कादरी। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनके गले पड़ गए इमरान खान साहब। तो ये आपस में एक दूसरे के गले इसी तरह पड़ते रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि 1947 से हमारे यहाँ वो अभी भी कायम है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। बच्चे सिर्फ गरीबों के मरते हैं, बच्चे इनके अपने नहीं मरते, इनकी अपनी बीवियां नहीं आती। खान साहब कहते हैं कि जी जो बुशरा बेगम है वो घरेलू औरत है, नहीं आ सकती, तो बाकी क्या तवाइफे हैं? खान साहब ने कहा था कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई ना माने तो इसका मतलब है कि आप इदारों की इज्जत नहीं करते। आपके हक में फैसला आ जाए तो ठीक है, ना आए तो आप सड़कों पर आ जाएंगे। फिर फवाद चौधरी साहब ने जब टीएलपी निकली तो एक ट्वीट की कि जी जब उसे कहा जाता है कि फसाद ना फैलाओ तो कहता है ये मिसला करने वाले मफहूम ट्वीट का। तो आप अब इस्लाह कर रही हैं, ठीक है, आप अपनी हार को तस्लीम करें, आप और अच्छे से काम करें।
जमहूरी तरीके से आगे हैं। लेकिन इस मुल्क को हमेशा हर बंदे ने, खासतौर पे ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने सिर्फ प्ले ग्राउंड समझी है, जहाँ पर आप और मेरे जैसे आम आवाम मरती है, हम लोग इन्हें चुनते हैं। मेरी कौम के जहन में भूसा भरा हुआ है, मेरी कौम के जहन में वो नफरत भर दी जा चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। और कल मैं देख रहा था जो कि अदालतों के खिलाफ हो रहे थे, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हो रहे थे। मुझे तो लगा था कि जी कोई मैं ऐसी तहरीर लिखूंगा कि दुनिया परेशान हो जाएगी, और मैंने इस बार लिखना था कि खूनी इनकलाब के दरमियान में हमारे यहाँ एक नस्ल पैदा हुई, जो कि आपको पता है कि पिछली दफा भी हुई थी, जिस वजह से तारुल कादरी ने पैट और पीटीआई के लड़के लड़कियों के दरमियान निकाह करवा दी। देखिए करवाए, आप जानते हैं, मैं इस पर नजर नहीं डालना चाहूंगा, रोशनी आप डाल चुके हैं पहले इस पर। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप मुल्क का नहीं सोचते, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं करते। वही इंपोर्टेड हुकूमत जो कि आई है, जो कि आप कहते हैं इंपोर्टेड है, आपने उससे डील कर ली, डील करके आप सुकून से अपने घर चले गए। लॉन्ग मार्च में शेलिंग हुई आम आवाम पर, आप आए, हेलीकॉप्टर से आए, ट्रक पे चढ़े और आप निकल गए। मैं ये सोच रहा था कि सुबह शायद कोई अगला लाइन में जो है पेश किया जाएगा, और इस बार तकरीबन को 200 से 250 दिनों का धरना होगा, या कम से कम 6 महीने तो बैठेंगे क्योंकि गलत हुआ है, इंपोर्टेड हुकूमत आई है, गलत हुआ है, अब जो है ये नहीं हो सकता। लेकिन एकदम खान साहब ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। क्या ये मुझे समझ नहीं आई कि मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर आपने तय कर लिया कि बस ठीक है, आपको 6 दिन का काम, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ये तो खान साहब के साथ खुदा हुआ और वो लोगों के साथ हाथ कर गए, वरना ये कौन सी जहाद थी? मैदान जंग आप बना के फिर उससे भागे हैं, और दुनिया जानती है कि मैदान जंग से भागने वालों को क्या कहते हैं। अब ऐसी सूरत में वो ये भी सकता है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए, जैसे कि टीएमपी को करार दिया गया था, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो ये कह सकती है, जो कोई कल मुल्क में हुआ है, वो कह सकते हैं कि जी मुल्क में इंतशार फैलाया गया, पीटीआई जो है वो इंतशार फैलाती है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाता है। हो सकता है ये हो। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो पहले से ही गंदी हो रही है, उसको कोई वोट नहीं डालेगा। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, जिसे कोई वोट नहीं डालेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही चीज बचेगी, जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अगला दौर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो सकता है, जो कि इस वक्त हालात चल रहे हैं। क्योंकि जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी गेम खेली, सारे ड्रामे में पीपल्स पार्टी की कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई। जरदारी साहब आराम से बेड पर बैठ के देख रहे हैं, टीवी लगा के, कि हो क्या रहा है मैं देखूं, वो सियासत का मजा लूट रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, जो कि हाथ कर गए हैं नून लीग के साथ, और नून लीग इस वक्त बौखलाहट का शिकार है कि हमारे साथ हो क्या गया है। वज़ीर आज़म भी उनका बना दिया, वज़ीर आला भी उनका बना दिया, और लोगों के दिलों से जो उनकी इज्जत थी वो छीन ली। इस वक्त इमरान खान के पास सिंपति का वोट है, और जैसे कि जरदारी साहब को भी सिंपति का वोट पड़ा था 2007 में, अब इमरान खान के पास सिंपति का वोट है, जिसकी वजह से इमरान खान ये समझते हैं कि मैं दोबारा से आ सकता हूँ, जो कि एक इंतहाई मुश्किल अमल है। लेकिन अगली पार्टी पीपल्स पार्टी हो सकती है।